ओम शांति। एक बार एक महात्मा जी ने अपनी कुटिया एक राज्य की सीमा के बाहर बनाई और वहां बड़े प्यार से रह रहे थे। अपनी साधना में लीन रहते थे। उस राज्य से जो भी लोग आते थे जाते थे, वे जब महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे। और महात्मा जी की नजर अगर गई उन लोगों के ऊपर तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। बड़े सिद्ध महात्मा थे और सिद्ध होने के कारण जो भी लोग प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद का हाथ ऊपर हो जाता था, उनकी हर मनोकामना या तकलीफें या जो भी परेशानियां होती थी वो खत्म हो जाती थी। किसी को कोई बीमारी होती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, जीवन में मुश्किलात होती थी, उनकी उलझनें समाप्त हो जाती थी महात्मा जी के आशीर्वाद से। तो जो लोग वहां से आते थे वे राज्य में महात्मा जी की बातें तो करते थे। उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी सारी मुश्किलें तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो धीरे धीरे लोग आने लगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और महात्मा जी अगर साधना में होते थे तो खड़े रहते थे, घंटों घंटों खड़े खड़े रहते थे। और जैसे ही उनके नेत्र खुलते थे, प्रणाम करते थे, महात्मा जी का हाथ ऊपर होता था, आशीर्वाद मिल जाता था। लोग बड़े खुश होकर जाते थे और सचमुच उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। धीरे धीरे ये बात आग की तरह सारे राज्य में फैलने लगी और ये बात राजा के कान तक भी पहुंची कि राज्य की सीमा के बाहर कोई महात्मा जी रहते हैं, बड़े सिद्ध हैं और उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उसकी सारी तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। तो राजा ने सोचा कि ऐसा महात्मा फिर राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहा है। राज्य के अंदर रहे, आशीर्वाद देता रहे सबको, तो लोगों की कमाई बढ़ेगी, तो राज्य कर भी ज्यादा मिलेगा, लोग सुखी हो जाएंगे। आसक्ति आई राजा के मन में। अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी हैं, उन्हें जाकर कहो कि आप सीमा के बाहर नहीं अंदर आकर रहो। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, हम उपलब्ध उपलब्ध करा देंगे। और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वह भी दे देंगे। मंत्री जी गए राजा का संदेश लेकर महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहा, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर। जो राजा ने कहा वो कह दिया कि आप राज्य की सीमा के अंदर रहो, उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, हम उपलब्ध कर देंगे। और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहरें चाहिए वह भी दे देंगे। आप प्रजा का दुख दूर करिए, यही राजा की भावना है। जैसे ही उन्होंने राजा का यह संदेश दिया, महात्मा जी मुस्कुराए। अंतर्ज्ञानी थे, समझ गए और बोले ठीक है। और कमंडल लेकर मंत्री जी से कहा चलो। और महल में पहुंचने पर राजा ने बड़े धूमधाम से स्वागत करते हुए उनको अंदर ले गए। राजमहल ने आसन ग्रहण करवाया और उसके बाद हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन किया कि महात्मा जी आज से आप बाहर नहीं रहेंगे, राज्य की सीमा के अंदर रहेंगे। आपको जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी ने कमंडल आगे कर दिया कि इसे भर दो। राजा ने देखा कमंडल बहुत गंदा है, तो राजा ने दास सेवादारी को बुलाकर कहा, इसे अच्छे से साफ करके लाओ। और फिर उसे सोने की मोहरों से भर दिया कि महात्मा जी बहुत खुश होंगे और मुझे कोई बड़ा आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, कुछ भी नहीं कहा। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, इतनी सोना मोहरें दे दी फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला। महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। फिर राजा ने ही कहा, आशीर्वाद दे दो। महात्मा ने कहा, जैसे कमंडल गंदा था, आपने सोना मोहरें नहीं डाली, पहले पात्र साफ किया, ठीक इसी तरह आशीर्वाद भी अमूल्य है। आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि रूपी पात्र साफ होना चाहिए। बुद्धि के अंदर अनेक प्रकार के लालच हैं और उस लालच के कारण ही ये सोना मोहरें मुझे दान कर रहे हो। पात्र ही अगर गंदा है तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होती, वह फलित भी नहीं होता।
सच्चा ज्ञान किसी सोने चांदी से नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धि से मिलता है। शिव बाबा भी हमें यही समझाते हैं कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। शिव बाबा भी हमें मुरली में रोजाना यही समझाते हैं कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। शिव बाबा का ज्ञान शेरनी के दूध जैसा अमृत है। उसे धारणा करने के लिए हमारी बुद्धि निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। जब हम दूसरों को दुआ देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, विश्व को साकाश देते हैं, तो वही हमारी सोने जैसी बुद्धि की निशानी है। याद रखिए, जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो शिव बाबा हमारा अच्छा सोचते हैं। चुनाव हमारा है। शिव बाबा से आशीर्वाद चाहिए या मनुष्यों से प्रशंसा? दुआएं, बाबा की महिमा, शुक्रिया, साकाश, ये सब श्रेष्ठ संकल्प ही तो हैं और इनसे बुद्धि रूपी पात्र साफ होता जाता है। इसलिए आओ अब शिव बाबा की याद से सबको दुआएं दें, साकाश दें। पहले 1 मिनट का ब्रह्मा बाबा की आवाज में अशरीरी अभ्यास परम धाम में। बाबा कहे रूहानी बच्चों तो परम धाम में पहुंचो, और जब बाबा कहे ओम शांति तो वापस आ जाओ। रूहानी बच्चों, ओम शांति। रूहानी बच्चों, ओम शांति। रूहानी बच्चों, ओम शांति। रूहानी बच्चों, ओम शांति। शिव बाबा, आपकी याद में स्थित होकर मैं इन दुआओं को संपूर्ण विश्व में भेज रही हूँ। मैं हर आत्मा को ये शुभ दुआ देती हूँ कि वे अपनी आत्मा के पिता को पहचाने और सदा उनके प्रेम से जुड़े रहे। शिव बाबा, आप सभी आत्माओं के अंतर्मन में शांति, प्रेम और करुणा की गहराई भर दें। शिव बाबा, हर घर में आपकी दिव्य उपस्थिति हो और वहां सुख, शांति और पवित्रता की लहरें बहती रहें। शिव बाबा, जो आत्माएं आज रास्ता भूल गई हैं, उन्हें आप अपनी प्रकाशमयी दृष्टि से सही दिशा दिखाएं। शिव बाबा, जिनका शरीर पीड़ित है या मन अशांत है, उन्हें आप अपनी याद की साकाश से आरोग्यता और गहन शांति प्रदान करें। शिव बाबा, हर आत्मा को आप ऐसा आत्मबल दें जिससे वे हर परिस्थिति में अडोल और स्थित बनी रहे। शिव बाबा, सभी आत्माओं के दिल से ईर्ष्या, भय और द्वेष के अंधकार को मिटाकर प्रेम, क्षमा और साहस की ज्योति जलाएं। शिव बाबा, सभी आत्माएं प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर सृष्टि की सेवा में लगे। शिव बाबा, हर आत्मा को आप ऐसा सच्चा ज्ञान दें जिससे उसका हर कर्म श्रेष्ठ और पुण्य बन जाए। शिव बाबा, कोई भी आत्मा खुद को अकेला या असहाय न महसूस करे। हर आत्मा को आपका स्नेह में साथ सदा अनुभव होता रहे। शिव बाबा, संपूर्ण सृष्टि को आप एक रूहानी बगिया बना दें जहां हर आत्मा आपकी याद में खिला हुआ पावन फूल हो। इन दुआओं को जब शिव बाबा की याद में रहकर मन से महसूस करते हुए विश्व की सभी आत्माओं को दिया जाता है, तब ये दुआएं साक्षात साकाश बन जाती हैं।
शुक्रिया बाबा, आप करण करावनहार और हम सब निमित्त आत्मा भाई, बीके शिवानी सिस्टर, बीके उषा दीदी, बीके सूरज भाई, बीके सचिन भाई, बीके ब्रिजमोहन भाई और बीके आशा दीदी और सी, हम सब निमित्त आत्मा भाई हैं। पद्मा पदम शुक्रिया मीठे सत्य चित्त आनंद स्वरूप शिव बाबा, अकाल मूरत बीज रूप शिव बाबा। ओम शांति।